आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। गुरु पूर्णिमा की आपको भी, बच्चों को भी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो भाई, सारे बच्चे खूब आगे बढ़ो, अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाओ, आप लोग जिस भी लाइन में जाओ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, तो जो भी बच्चे नए हैं वो परसों से ज्वाइन करना। कोई भी बच्चा अगर नया है तो परसों से ज्वाइन करना, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे कि ये मुझे समझ में आ क्यों नहीं रहा। तो इसलिए परसों से आप लोग ज्वाइन करना। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, सभी लोग मिलकर एकदम बढ़िया हो, एकदम अच्छा हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो क्या हम लोग सोल्व करने की कोशिश करें? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। कहां तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे? क्या क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे क्या? 4 तक हम लोग कर चुके थे क्या? 4 नंबर हो चुका था क्या? चलिए 5 से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सभी लोग मिलकर सोल्व कीजिए। दो नल किसी होज को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप 2 घंटे में खाली कर सकता है। आसान क्वेश्चन हैं, आराम से आपसे सोल्व हो जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ए भर सकता है 3 घंटे में, बी भर सकता है 4 घंटे में, और ये 2 घंटे में खाली कर सकता है। जब भी कोई पाइप खाली करे, बस इतना सा ध्यान रखना कि उसको आप लोगों को माइनस लेना है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जहां पर आप लोगों को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर करते हो, तो पहला काम होगा एलसीएम, जो कि अपने पास कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 12 आ गया। ये कितना पानी डालेगा, इसकी अगर बात करें तो ये कितना पानी डालेगा, 4 लीटर। ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे सर 3 लीटर। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा, तो आप बोलोगे सर 6 लीटर। इसने 6 लीटर बाहर निकाल दिया। तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया गया, तो मुझे बताओ, तीनों को अगर एक साथ खोलोगे तो ये लोग 7 लीटर पानी डालेंगे और ये 6 लीटर बाहर निकाल देगा। 7 डाला और 6 बाहर, तो मुझे बताइए बचा कितना, 1 लीटर। और 12 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 से, आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 12 आर। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को बोलिए एकदम ठीक है क्या? थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन नंबर 6। 12 लीटर, इसलिए टोटल 12 पानी आता है भाई। एक बच्चा जो अभी भी 12 पूछ रहा है, वो परसों से आओ भाई, बाकी कुछ इन चीजों में रखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो। एक नल में किसी टैंक को भरने के लिए, एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले मुझे बताओ, अकेले पाइप को किसी टैंक को भरने में अगर 16 आवर्स लग रहे हैं, 16 घंटे अगर लग रहे हैं, तो दो पाइप को कितना टाइम लगेगा? जैसे ही पाइप डबल होंगे, तो क्या अपने पास यहाँ पर 16 को डिवाइड कर दोगे 2 से, एक बच्चा 32 कह रहा है, दो लोग काम करेंगे तो टाइम आधा हो जाएगा भाई। 32 कैसे होगा, ये तो 8 घंटे होंगे। आज 40 क्वेश्चन हो गए राठौड़। अगला क्वेश्चन अब मैं शुरुआत करवा रहा हूं, 41वां। एक पाइप किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 3 पाइप को कितना टाइम लगेगा? तो 3 पाइप का जो टाइम होगा, 15 को डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, और अपने पास कितना आ जाएगा, 5 घंटे। यहां पर कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ हो कि एक पाइप किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तो यहां पर अपने पास 5 पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। जैसे ही पाइप की संख्या बढ़ती है, वैसे ही टाइम अपने पास कम हो जाता है।
उम्मीद है कि ये आपको चीज पता होगी। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। जब टैंक आधी भर जाती है तो टोटल टैंक अगर 6 आवर्स में भर रहा है, तो मुझे बताइए जब टैंक आधी भर गई, यानी आधी टैंक भरने में अकेले पाइप को कितना टाइम लगा होगा? क्या अकेले पाइप को 3 घंटे लग चुके होंगे क्या? ये टाइम लग चुका है, 3 घंटे हो चुके हैं। इसके बाद बचा हुआ आधा टैंक भरने में मुझे आप लोग एक बात बताइए, कितना टाइम और लगना चाहिए था? क्या बचा हुआ आधा टैंक भरने में 3 घंटे और लगने चाहिए थे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आधा टैंक भरने में अकेले पाइप को 3 घंटे, आधा टैंक भरने में 3 घंटे और लगने चाहिए थे। जब अपने पास आधा टैंक भर चुका था, मतलब 3 आवर्स हो चुके थे, उस टाइम आगे 3 घंटे और लगते। लेकिन हुआ क्या, इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए तो 4 पाइप को बचा हुआ काम करने में क्या 3/4 आवर्स लगेंगे? अब 3 घंटे नहीं लगेंगे, 3/4 आवर्स लगेंगे। तो पहला आधा टैंक तो अकेले पाइप ने भरा है तो 3 घंटे, बचा हुआ आधा अकेला भरता तो 3 घंटे और, तो टोटल हो जाते 6। लेकिन अपने पास बचा हुआ आधा टैंक 4 पाइप ने भरा है, तो टोटल टैंक कितनी देर में भरा गया? 3 प्लस ऐड कर देंगे 3/4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 एंड 3/4 आवर। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? प्रकाश को, एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। देखिए, यहां पर अपने पास, मैं एक बार फिर बताता हूं। मान लो ये टैंक भरना शुरू करता है, अकेला पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में, तो मान लो 12 बजे भरना शुरू किया, तो क्या अकेले पाइप को भरने में 3 घंटे लगेंगे क्या? ये चीज मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? जिन बच्चों ने एन लिखा वो बताना, मैं एक बार अच्छे से फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। बचा हुआ आधा टैंक भरने में भी अगला जो आधा टैंक है, मान लो 12 बजे शुरू हुआ था और 3 बज चुके हैं, टोटल 6 बजे तक भरता है, लेकिन 3 बज चुके हैं, तो आगे अकेला ही पाइप रहता। हम कंडीशन बना रहे हैं, अकेला ही पाइप रहता तो 3 घंटे और लगते और टैंक भरता 6 घंटे में। लेकिन जब 3 बजे, मैं एग्जाम्पल से ले रहा हूं, वैसे एग्जाम्पल उठा रहा हूं, 12 और 3 ये मत बोलना कहां से आया, ये एग्जाम्पल उठा रहा हूं कि 12 बजे भरना शुरू किया, 3 बजे तक आधा टैंक भर गया था, फिर आगे 3 घंटे और लगने चाहिए थे, 6 बजे टोटल टैंक भरना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जब टैंक आधा भर गया, मतलब 3 घंटे हो चुके हैं, ये तो लग गया, अब आगे 3 घंटे और लगने चाहिए। लेकिन जब आधा भरते ही 3 घंटे होते ही ऐसे 3 नल और खोल दिए, तो टोटल पाइप कितने हो गए? 4। तो एक पाइप को 3 घंटे, तो 4 पाइप को क्या 3/4 घंटे लगेंगे क्या? हमें पूछ रहा कुल कितना समय लगा टैंक को पूरा भरने में। तो आधा टैंक 3 घंटे में भरा गया क्योंकि अकेला पाइप भर रहा है, बचा हुआ आधा टैंक भरने में 4 पाइप भर रहे हैं, तो 3/4 आवर और। तो ये जो टोटल टाइम होगा, क्योंकि कुल समय पूछा है, पहला आधा टैंक एक पाइप ने भरा, अगला आधा 4 पाइप ने भरा, तो टोटल टाइम 3 एंड 3/4 आवर होगा। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। प्रत्येक क्वेश्चन आपको मुझसे पहले खुद ही सोल्व करना है, क्योंकि टाइम एंड वर्क मैं पढ़ा चुका हूं और ये टाइम एंड वर्क ही है, बस नाम आप लोग अलग बोल सकते हो, बाकी है टाइम एंड वर्क ही। नया बैच आकाश परसों से शुरू कर रहे हैं भाई। दो पाइप किसी टैंक को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप 1 घंटे में एक टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। बस इतना सा ध्यान रखना, खाली करने वाला पाइप, हाँ देख सकते हो निकिता, खाली करने वाला पाइप माइनस। एक पाइप ए किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, 15 आवर में भर सकता है, तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा पाइप बी इसे 12 आवर में भर सकता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और तीसरा पाइप सी इसे 12 आवर में 4 घंटे में खाली कर सकता है, 4 आवर में, तो ये वाला साइन जो होगा वो होगा माइनस का। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, अपना काम सबसे पहला होगा एलसीएम, जो कि मुझे बताइए जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो कितना आ गया है? तो आप कहोगे 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 4। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा माइनस का 15। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इनको खोला गया पेड़ नहीं, या आप लोग मानना 4 लीटर पानी डाल रहा है, ये 5 लीटर पानी डाल रहा है, और ये 15 लीटर पानी डाल रहा है। यहाँ पर टैंक कितने, इन तीनों पाइप को खोल दिया गया 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे। तो यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, इनको 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे अगर खोला गया है, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ, इतनी चीजें मैंने कैसे लिख दी? क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये बात बताना, क्योंकि लास्ट में फिर कुछ बच्चे बाहर निकल कर आते हैं और लिख देते हैं एन, तो मैं एक एक स्टेप वाइज जहां पर नहीं समझ में आएगा उसको मैं कम से कम 2-3 बार वहीं समझा दूंगा।
सभी के समझ में आ गया? अगर वो ये बोलता ये टाइम देता ही नहीं, तीनों पाइप को खोल दिया जाए और टैंक भरा हुआ है तो कितने समय में खाली हो जाएगा, तो ये 6 है और आप लोग 60 को डिवाइड कर देते 6 से और आंसर आ जाता 10 आवर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो पहले हम लोग कर ही चुके हैं। क्या जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होना चाहिए क्या? तो इसने कहा है ये खोला गया 8 बजे, ये खोला गया 9 बजे और ये खोला गया 11 बजे। मुझे बताइए 8 बजे से 11 बजे तक पहला पाइप कितने घंटे काम कर चुका होगा? क्या 3 घंटे काम कर लेगा क्या? 1 घंटे में 4 लीटर, तो 3 घंटे में वो 12 लीटर पानी डाल देगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं ये देख रहा हूँ कि 11 बजे तीनों नल खुले हैं, तो 11 बजे तक उसमें पानी डला कितना, ये चीज मैं चेक कर रहा हूँ। दूसरा पाइप, क्या 12 सभी लोग समझ पाए हो क्या? 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे चला, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी, तो 3 आवर्स में 12 लीटर। ये 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे चला है, 9 से 11 तक 2 आवर, 1 घंटे में 5 लीटर, तो 2 घंटे में कितना डाल देगा? 10 लीटर। इसका मतलब मुझे बताइए, दोनों को ऐड करें तो 11 बजे क्या टैंक में 22 लीटर पानी था? क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 8 बजे खोला, 9 बजे खोला और 11 बजे, 11 बजे तक पाइप ए और बी ने 22 लीटर पानी डाल दिया था। ये 8 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो 11 बजे तक 3 घंटे, ये 9 बजे चालू हुआ, 2 घंटे में 10, तो ये आ गया अपने पास 22 लीटर पानी। अब तीनों पाइप को खोल दिया। 9 बजे अगर ये बोले, ध्यान से सुनना, 11 बजे पाइप ए और बी को तो बंद कर दिया और सिर्फ सी खुला है, तो 22 को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? यहाँ पर 15 से, और इतने घंटे में टैंक खाली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 11 बजे पाइप ए और बी को बंद नहीं किया, 11 बजे के बाद तीनों ही टैंक खुले, तीनों ही पाइप खुले हैं, तो ये 4 लीटर पानी डालेगा, ये 5 लीटर डालेगा और ये 15 लीटर बाहर निकाल देगा। तो मुझे बताइए ओवरऑल बाहर क्या 6 लीटर आया? क्या आप लोग समझ रहे हो क्या? ओवरऑल बाहर 6 लीटर अपने पास आया है और हमें निकालना कितने लीटर है? हमारे पास 6 लीटर बाहर आया है, हमें 60 लीटर निकालना है, 38 लीटर निकालना है, 22 लीटर निकालना है। पानी तो सिर्फ 22 लीटर आप लोग डाल चुके हो, तो ओनली 22 को ही बाहर निकालना है, याद रखना आप लोग। 22 लीटर आपको सभी को समझ में आ गया था कहां से आया? मैं फिर समझा देता हूँ। 22 तो समझ में आ ही गया था। ये 4 लीटर डालेगा, ये 9 लीटर डालेगा, ये 15 बाहर, 9 अंदर 15 बाहर, तो बाहर आया 6 और निकालना है 22, तो 22 में भाग दे देंगे हम लोग 6 का। इसके बाद आपको घर पर बैठकर खुद ही सोल्व करना है। 22/6 आर का मतलब अपने पास, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट स्टेप आजकल मैंने बताना छोड़ दिया है। ये इसके बाद 3 and 2/3 आवर्स, तो इसको आप लोग मिनट में अगर बदलोगे तो ये जो होगा 3 घंटे तो कंप्लीट अपने पास होगा, और 2/3 को अगर आप लोग बदलते हो, 2/3 इंटू अपने पास 60, तो 3 से कट गया है ये 20 बार। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 3 घंटे 40 मिनट अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास आ गया 3 घंटे 40 मिनट, और ये जो टाइम 3 घंटे 40 मिनट अगर अपने पास आता है, इसको आप लोग 11 बजे के बाद इतना टाइम लगा है, तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट अगर लगे हैं, तो 11 बज चुके हैं, और इसमें 3 घंटे 40 मिनट अगर जोड़ोगे, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो 2 बजकर अपने पास 40 मिनट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो इसमें एक बार फिर दिमाग लगाना, फिर सोचना क्या है क्या नहीं है, तो आपके पास आंसर मिलेगा। बाकी जितना पानी आप डालोगे वही आप बाहर निकालोगे। इसमें 38 लीटर डाला ही नहीं, तो आप लोग उसको पता नहीं क्यों सोच रहे हो, तो उसको तो क्या मैं बताऊं आपको, बताइए। काम का है 38, रिमेनिंग 38 बहुत काम का है गौरव, कंफ्यूज होने के लिए ये बहुत अच्छा काम का है, बाकी तो वैसे इसमें काम में लेंगे नहीं। 22 लीटर पानी डाला, उसको बाहर निकालना है, कितने समय में खाली हो जाएगा ऐसा पूछा है। बाकी 38 बहुत काम का है कंफ्यूज होने के लिए, क्योंकि एक बच्चे को 6 समझ में नहीं आ रहा, जबकि शुरुआत में 6 का भाग दिया था, 10 आंसर सभी बता रहे थे, और दो कम से कम 3 बार बता चुका हूं, लेकिन फिर वो अचानक बाहर आता है निकल कर कि 6 कहां से। देखो दीव को 22 याद आ गया, जबकि 22 समझ में आया 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 आया, ये पूछ के जाता हूं मैं, और तब तो एकदम छुपे रहते हैं झाड़ियों के पीछे, फिर अचानक से कूद कर बाहर आते हैं जब दुश्मन चला जाता है। इतने छुपे रहते हैं बंदूक लिए। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश करो, पढ़ो करो, एक एक पॉइंट मैं पूछता रहूंगा, उसी टाइम मना कर दिया करो, मैं फिर समझा दूंगा। पूरा, हाँ पूरा कोर्स करूंगा, 7 महीने लगते हैं टोटल कोर्स कंप्लीट होने में। ए और बी अलग अलग किसी टैंक को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं।
एक पाइप ए किसी टैंक को भर सकता है 60 मिनट्स में, दूसरा पाइप बी इसे भर सकता है 75 मिनट्स में, और तीसरा पाइप सी इसे खाली करने के लिए लगा हुआ है। और तीनों पाइप अगर खोल दिए जाएं, ए प्लस बी माइनस सी खाली करने के लिए लगा हुआ है, तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। भर जाता है तो ये बाहर साइन आएगा प्लस का। अगर 50 मिनट में खाली हो जाता तो बाहर साइन आता माइनस का। पहला काम होगा अपने पास एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 75 का डबल 150 का डबल 300। तो जैसे ही एलसीएम आ जाए आपको मानकर चलना है कि टोटल 300 लीटर पानी अपने पास उस टैंक में आता है। ये 60 मिनट में अगर टोटल भर रहा है तो 1 मिनट में कितना डालेगा मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 5 लीटर। ये 1 मिनट में कितना डालेगा, ये यहाँ पर 4 लीटर। और ये 1 मिनट में कितना डालेगा, तो ये लोग 1 मिनट में डालेंगे 6 लीटर। यहाँ पर ए और बी जो व्यक्ति है, ये पानी जो डाल रहा है, ये पानी ए और बी ने पानी, इसने मुझे बताओ सबसे पहले, क्योंकि बाद में आप लोग निकलोगे बाहर, पहले ही मुझे बता दो 5, 4 और 6 जो है ये कहां से आया। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? इतनी सी बात बताओ मुझे। इसमें कोई डाउट होगा तो मैं वापस समझा दूंगा प्रत्येक बच्चे को। हाँ और ना बोलते रहा करो भाई आप। नो डाउट, नो डाउट नहीं बोलना। समझ में आया एच लिखना है, नहीं समझ में आया एन लिखना है, नहीं तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा इधर से कि एन, आप तो लिखोगे नो डाउट, एन लिख रहे हो और फिर नहीं समझ में आया एच, नहीं समझ में आया एन पर चलने दो। यहां पर मुझे ये बताइए, ए और बी ने अगर 9 लीटर पानी डाल दिया और तीनों मिलकर सिर्फ 6 ही, इसका मतलब सी ने कितना बाहर निकाला होगा कि यहां से अपने पास 6 कैसे आया। 6 अपने पास 300 में भाग देना है 50 का। ऐसे मत दे देना नीचे, क्योंकि ऐसे मत देना 0 से 0 काट कर। इस टाइप से काफी बार गलती हो जाती है। आराम से यहां पर पहले 50 का भाग दो, बड़ी संख्या पहले नहीं लेनी, पहले 3 करके देखो, ये आया अपने पास 150। फिर ये काफी कम है अभी, तो अगली संख्या लेकर देखो 4। पहले ही 6 मत ले लेना, चाहे आपको दिखाई दे रहा हो 6 बार जा रहा है, लेकिन ना, ये प्रोसेस जो है इसके तहत ही आपको चलना है, नहीं तो अपने पास कुछ रूल टूट जाते हैं और प्रोटोकॉल आप नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर अब आप यहाँ पर 6, ये 6 सही है। अगर डायरेक्ट 300 लिख लोगे तो आगे गलती होने के चांसेस हैं। मुझे बताइए, इतनी बार भाग गया, शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं, क्या आपको इतनी चीजें अब नहीं पता क्या भाई 6 और ये कहां से आया? तो यहां पर मुझे बताओ, ए और बी अगर अपने पास 9 है, ध्यान से सुनना, ए और बी 9 है और बाहर अगर 6 आएगा तो बी क्या 3 लीटर। अब अचानक आपको लगेगा 3 कहां से आ गया, एक दो बच्चों को जो ऊपर 6 पूछ रहा था। देखना भाई, आपके लिए मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिस बच्चे ने 6 पूछा था, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ये जो चीजें हैं ये खतरे से खाली होती है नहीं। इसलिए डायरेक्ट मेरे दोस्त आप मत सोचना, बहुत खतरा रहता है इसमें। कभी भी कहीं भी गलती हो सकती है, तो आप ऐसे लिखना आराम से, ए का मान 5 है, बी का मान 4 है और सी का मान सी। ये इधर लाओगे, इसके बाद सी उधर जाएगा, तो मैथ्स के नियम के तहत बराबर के उधर जाता है वो नेगेटिव में बदल जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, तो इधर आके पॉजिटिव में बदलेगा मेरे दोस्त। ये अपने पास 5 है, ये 4 जहां पर रहता है वहां साइन नहीं बदलते। ये 6 को आप आगे ले जाओगे, प्लस का है तो आगे जाके माइनस का आपके बदलेगा। देखना, इस प्रकार से मैथ्स के नियम के तहत चलना है, प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना है। 5 और 4 9 जोड़ना, 5 के लिए 5 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन। या दूसरा वो कॉन्सेप्ट भी है, बड़े वाला नंबर जाएगा दिमाग में, छोटे वाला जाएगा हाथ पर। 5 के बाद 6, 7, 8 और 9, या अलग अलग कलर से आप लाइन बना सकते हो। कलर सेम मत लेना, उससे गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। 2-3 पेन रखना और काटने वाले मेथड से करना, 5, 6 और काटते जाओ, तब साथ साथ आप संख्या बोलते चलना, बीच में रुकना मत, नहीं तो संख्या आप भूल सकते हैं। बताइए 3 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? तो 300 को अब डिवाइड, ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो अगर अकेले को 300 लीटर निकालना पड़ जाए तो टाइम लगेगा 100 मिनट। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या आप यहां पर? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, जब भी जोड़ो बड़े वाला नंबर जाएगा दिमाग में, छोटे वाला जाएगा हाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 9 नंबर। सारी फाइल का सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है राजकुमार भाई, बहुत बढ़िया है यार। क्या आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे? हमेशा एक छोटी सी बात का आप लोग ध्यान रखना, दो अलग अलग पाइप, तो इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं देखिए, एक पाइप ए किसी टैंक को भर सकता है 3 आवर्स में,
क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्वेश्चन का फ्रैक्शन में अगर टाइम है तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया करो। ये जो 3 घंटे 45 मिनट हैं, इन सभी को मिनट में बदलने के बजाय इसको आवर्स में बदला करो। ध्यान रखना, मिनट में कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं यार आवर्स में गलती हो जाएगी, मिनट में बदल लेता हूं, और फिर वो संख्या काफी बड़ी हो जाती है। तो आपको इसको मिनट में बदलने की गलती नहीं करनी है। आप इसको बदलना अपने पास किस में, आर में। क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, उससे संख्याएं छोटी रहती हैं। मिनट को आर में बदलते हो तो 60 से भाग देते हैं। ये अपने पास आ गया 15/4। मुझे आप रवि बताना भाई 15/4 कहां से समझ में आ गया? रवि और पारस, दो लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर बताओ। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहां पर सी पूरे भरे हुए टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को आपको हमेशा लेना है माइनस। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर अपने पास पहला काम होगा एलसीएम, और एलसीएम की सबसे अच्छी बात यह होती है कि सिर्फ फ्रैक्शन में ऊपर वाली संख्या का, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के लिए सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लीजिए। 3, 15 और 1 का जो एलसीएम होगा वो अपने पास 15 आएगा। ये बताओ कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 5 लीटर। ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 4 लीटर। और ये कितना पानी डालेगा? नहीं, बाहर निकालेगा कितने लीटर? 15 लीटर 1 घंटे में। यदि टैंक ठीक आधा भरा है, याद रखना, कभी कहेगा 1/3 भरा है, कभी कहेगा आधा भरा है, कभी कहेगा 2/3 भरा है, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। यदि ठीक आधा भरा है तो इसको हम लोग इंटू कर सकते हैं 1/2 से, और 1/2 से अगर इंटू करोगे तो सारे लोग मिलकर बताओ क्या 7.5 लीटर पानी इसमें आ जाएगा? बोलिए, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? अब ये 7.5 ठीक आधा भरा है, 7.5, और तीनों पाइप खोल दिए गए। मुझे बताइए, अगर तीनों पाइप आप लोग खोलते हो तो ये लोग तीनों मिलकर 5 और 4, ये लोग 9 लीटर पानी डालेंगे, ये 15 बाहर। मैं समझाता हूं भाई, 9 लीटर पानी अंदर गया और 15 बाहर आया, तो ओवरऑल बाहर कितना आया? तो अगर आप रिजल्ट देखोगे, इफेक्ट देखोगे, तो ओवरऑल 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर आया है। 9 लीटर अंदर गया, 15 बाहर, तो 6 बाहर आया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ पर निकालना कितना? टैंक भरा हुआ याद है, अब उसको खाली करना पड़े, कितने समय बाद खाली हो जाएगा? तो आप क्या 15 को खाली करोगे? अब इसमें कंफ्यूज होने के लिए अगर बने हो तब तो अलग बात है, लेकिन मुझे बताओ जब वो टेक आधा ही भरा है तो 15 खाली कैसे करोगे? अब इसमें चाहे बना लो क्वेश्चन की सर 15 क्यों नहीं लिया, लेकिन जब भरा ही आधा है तो आपको 7.5 ही निकालना पड़ेगा, और डिवाइड कर दोगे 6 से तो अपने पास 75/60 आवर्स आ जाएगा। अगर इसको मिनट में बदलना है तो आप लोग इंटू कर दोगे 60 से, और जैसे ही 60 से इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 75 मिनट। बोलिए, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या आगे बढ़े? 1/2 से इंटू क्वेश्चन पढ़ने पर, जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो 1/2 से इंटू करोगे, ये नियम है। गौरव, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या भाई? दिमाग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पैर खराब हो जाता तो फिर आप चल नहीं पाते। दिमाग की कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई काम आता नहीं, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। हाथ खराब हो जाता, लिख नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, दिमाग की कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। कैसे खराब हो गया बताना जरा, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। ऐसा क्या हो गया? पूछता है भारत आपसे। अब हो जाएगा भाई, सवाल से दिमाग खराब करते हो यार, जवान आदमी हो गौरव आप, 20-21 साल के बच्चे, और सवाल नहीं हो रहा तो दिमाग खराब हो रहा है, कैसे काम चलेगा भाई? और उसमें तो रोना हो रहा है आपको। देखिए चलिए मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। दो पाइप पी और क्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोशिश करो क्वेश्चन को कंप्लीट आप लोग पढ़ा करो कम से कम। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक तो मैं क्या ही समझाऊंगा आपको। दो पाइप पी और क्यू 1 घंटे में क्रमशः 8 और 24 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है किसी टैंक को 8 आवर्स में भर सकता है, ये लो। दूसरा पाइप बी जो है वो इसे, क्यू जो है वो 24 आवर्स में भर सकता है। एक लीकेज है, लीकेज को मैं आर मान रहा हूँ भाई, आप कहोगे सर ऊपर आर तो है नहीं, लीकेज को मैं आर मान रहा हूँ, जो 12 आवर्स में खाली कर सकता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, लीकेज क्या हमेशा माइनस यानी खाली करने वाला पाइप लोगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एल मान लो या पी क्यू आर मान लो, वो आपकी मर्जी है, जो मानना चाहो, उसमें मैं आपको रोकूंगा नहीं। पहला काम अपने पास होता है एलसीएम, जो आ गया 24,
और यहाँ पर अपने पास ये डालेगा कितने लीटर पानी, 3 लीटर पानी, ये डालेगा 1 लीटर पानी, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा 1 घंटे में, 2 लीटर। क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो ये दो तरीके से अपने पास बना सकता है। क्या आप लोग यहाँ पर मुझे ये बताइए, यहाँ पर दो तरीके से वो या तो ये लिख देगा कि 2/3 जो लीटर पानी है ना, इसका 2/3, यानी 24 का 2/3 जो काम है ये तो क्या P प्लस क्यू ने, और बचा कितना 24 का 1/3 काम जो है वो किया अपने पास किसने, P प्लस क्यू प्लस आर ने। ठीक है, या तो ऐसे लिख देगा कि 2/3 काम किया है पी और क्यू ने, रिमेनिंग जो काम है वो किया है पी क्यू और आर ने, ऐसा अपने पास होगा। लेकिन ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी और ठीक बनाना चाह रहा है और अच्छी लिखना चाह रहा है, ऐसे सीधी सीधी नहीं लिखी, मतलब तो यही है। लेकिन ये चाय पीकर बैठ गया और सोचा पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा देता हूं ताकि कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाए, बाकी बोलना यही चाह रहा है, उसकी भावनाएं यही है, हम लोगों ने उसकी भावनाएं समझ ली हैं। ये कह रहा है टैंक में लीकेज है और जो कि 2/3 ऊंचाई पर है। मुझे आप लोग एक मुझे बताइए क्या अब एकदम ठीक है क्या? मैंने रिफ्रेश किया है, अब क्या एकदम ठीक है? एकदम ठीक, ठीक है। तो मैं आपसे ये बताना, ये सिखाना चाह रहा हूं, यदि टैंक में ठीक 2/3 ऊंचाई पर है लीकेज, जो आर पाइप है वो 2/3 ऊंचाई पर है, तो मुझे बताइए अब आप ये 16 कहां से आ गया? तो 24 का अगर 2/3 आप लोग करते हो, 2/3 अगर करते हो, तो मुझे बताइए 24 का 2/3 जो होगा, यानी 16 लीटर पानी जो है वो तो अपने पास पी और क्यू डालेंगे, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नए हो अंकित तो परसों से आओ भाई। उसके बाद बचा कितना, 16 लीटर कहां से आया? बताइए मुझे, समझ पाए हो क्या? रवि और पारस दो लोग, 16 लीटर हमने 2/3 कर दिया है, 24 का 2/3 हमने कर दिया है, तो 24। तो मुझे बताओ ये 16 लीटर पानी तो अभी तक लीकेज ने काम करना शुरू नहीं किया, तो 16 लीटर पानी तो डालेंगे पी और क्यू। तो पानी बचा कितना? ये अपने पास बचा 8 लीटर। तो बचा हुआ जो पानी है वो कौन कौन डालेंगे? अब लीकेज ने भी काम करना शुरू कर दिया, तो ये पानी डालेंगे पी प्लस क्यू, और आर खाली करने वाला है उसको हम लोग माइनस लेंगे। तो यहां पर इस 16 लीटर को डालने में कितना टोटल टाइम पूछा है, तो हम लोग निकालेंगे कि 16 लीटर डालने में कितना टाइम लगा। तो 16 लीटर पी और क्यू ने डाला है, जो जो काम कर रहे हैं उसका भाग दे दो, 4 से डिवाइड कर दो। बचा कितना? 8 बचा। ये किस किस ने डाला है? बचा हुआ तीनों ने डाला है, तो इसमें डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? 2 से। तो आज 16 लीटर डालने में 4 घंटे, 8 लीटर डालने में 4 घंटे, और तो दोनों को ऐड करोगे तो क्योंकि इसने टोटल टाइम पूछा है कि कितने घंटे में पूरा भर जाएगा, तो क्या अपना आंसर 8 आवर्स आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम समझ में आता है, तो क्योंकि टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसी टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, तो एक बार रिवाइज करके फिर देखना भाई, खुद से देखना वापस। हिमांशु वापस देखना, बैक स्लाइड में कर देता हूं एक बार के लिए। ठीक है आकाश। जितेंद्र वो खाली करने वाला है, 4 तो भर रहा है और 2 खाली कर रहा है, तो बचा कितना? 2। और वो तीनों मिलकर 8 लीटर पानी डाल रहे हैं। तीनों मिलकर 8 लीटर पानी, बताओ कितनी देर में डालेंगे? ये तीनों पाइप खुले हैं और 8 लीटर पानी खुद सोचो कितनी देर में डालेंगे, कितना टाइम लगेगा तीनों को? खुद थोड़ा सा सोचिए, अपने आप चीजें दिमाग में आएंगी। चलो करो ना, 1/3 नहीं कर सकते, वो तो बचा हुआ है 8, तो वो डालने के लिए तो तीनों ही पाइप डालेंगे पानी। रिपीट करता हूं राहुल, इसको देखो। किसी टैंक को भरने के लिए 2 नल लगे हुए हैं, पहला नल उसे 5 घंटे में भर सकता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, पहला नल 5 घंटे में भर सकता है, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठो और मुझे बताओ, दूसरा अगर 20 घंटे में भर सकता है, तो तीसरा इससे ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, टैंक 1 घंटा ज्यादा लगा भरने में। तो 1 घंटा ज्यादा लगा वो तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन लगा कितना ये देखो। अगर मैं आपसे पूछूं 1 घंटा ज्यादा लगा, मैं भी एग्री कर रहा हूं कि भाई 1 घंटा ज्यादा लग गया, लेकिन आप लगा कितना ये टाइम नहीं निकाल सकते क्या?
अब ये टाइम आपको खुद को निकालना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, चीजें समझ में भी आए। ओनली देखते रहोगे तो हर पॉइंट आपको डराएगा, जबकि साथ साथ मैं आपको बताता रहता हूं। एलसीएम अपने पास 20 आएगा, तो दोनों को टाइम लगना कितना चाहिए था? एलसीएम 20 आ गया, ये 4 और ये 1, तो मुझे बताओ दोनों को क्या अपने पास 4 घंटे लगने चाहिए थे क्या? ये बात बताना आप लोग सभी लोग मिलकर। लेकिन एक इसे 5 दूसरा नल, परंतु एक तीसरा निकासी नल है, आउटलेट पाइप है, खाली कर रहा है। ऑपरेटर ने ध्यान दिया नहीं, वो भी खुला रह गया, जिससे 1 घंटा ज्यादा लगा। तो मुझे बताओ, ए भर सकता है 5 घंटे में, ध्यान से सुनना। ए भर सकता है 5 आवर में। दूसरा पाइप बी भर सकता है कितनी देर में? 20 घंटे में। तीसरा पाइप सी भी, एक ऑपरेटर ने दोनों खोले, तो तीसरा पाइप सी भी गलती से खुला रह गया, ध्यान दिया नहीं, और उसको भरने में 1 घंटा ज्यादा लगा। 1 घंटा ज्यादा लगा वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का टाइम क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? इसको 4 लग रहा था और 1 घंटा ज्यादा लगा, तो मुझे बताइए क्या 5 घंटे लगे? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां से क्या आप लोग, क्या सी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा, नहीं निकाल पाओगे क्या? अब इसमें आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हो, जबकि ये चीज अब आपको खुद को करनी चाहिए। ये चीज यहां पर अब खुद को करनी चाहिए कि सी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा। लेकिन मैं जैसे ही एलसीएम लेके करना शुरू करता हूं, कुछ लोग निकल जाते हैं सत्य की खोज में। यहां पर अपने पास 20 है, शुरुआत से मैं ये पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, पढ़ाते हुए आ रहा हूं, पढ़ाते हुए आ रहा हूं। 1 होगा 4 होगा, तो इन दोनों की एफिशिएंसी अगर 5 है और बाहर 4 बनाने के लिए इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। 20 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो 21 आवर आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। ये बी ऑप्शन, बोलो ठीक है क्या? अब ये चीज आपको खुद को करनी है। यहां के बाद कॉपी और पेन लेकर बैठिए, अपने आप पर विश्वास बनाए रखो, और आपसे होंगी अगर कोशिश करो तो। जब 1 घंटा ज्यादा लगे तो उस क्वेश्चन में 5 लेते हैं रूबी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए पढ़िए आप लोग। खाली करने वाले को माइनस लेना है विकास, बस इतनी चीज सोचनी है। ना अभिषेक, मैं नहीं हूं, मेरे दूर के रिश्तेदार का पड़ोसी है भाई। यहां पर एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं, देखिए ध्यान से सुनना। पहला पाइप 1 घंटे में आधा भाग। मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहला पाइप आधा भाग भर सकता है 1 घंटे में, आधा पाइप 1 घंटे में भर सकता है, तो आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताओ, क्या पहला पाइप कंप्लीट जो टैंक है इधर जाकर पलट जाएगा, तो ये कंप्लीट भर पाएगा 2 घंटे में? क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? एक एक पॉइंट में लिखता चलता हूं, पूछता चलता हूं, मुझे विशाल बताते चलना, अचानक बाहर नहीं आना भाई। अभी बता देना नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा। दूसरा पाइप 1 घंटे में 1/3 भाग, दूसरे पाइप को मैं बी मानता हूं, और 1/3 भाग 1 घंटे में, 1/3 भाग 1 घंटे में, तो ये इधर जाकर पलट जाएगा। तो बी को जो टाइम लगेगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए। बी का जो टाइम होगा वो इधर जाकर पलट जाएगा, क्या 3 आवर लगेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तीसरा जो पाइप है यहां पर, तीनों पाइप, तीसरा पाइप इसे खाली करने के लिए लगाया हुआ है। तीनों पाइप 1 घंटे में 7/12, 1 घंटे में ए प्लस बी, खाली करने वाले को हमेशा माइनस। तीनों पाइप 7/12 भाग 1 घंटे में, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए प्लस बी माइनस सी का टोटल टैंक को कितना टाइम लगेगा? तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर अपने पास 12/7 अपने पास होगा। और इसके बाद का क्वेश्चन आपको खुद को करना चाहिए अब, कि सी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा। ये अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसके बाद का क्वेश्चन, तो टाइम एंड वर्क की पहली क्लास से वापस देखना शुरू कर दो, सारे वीडियोस वापस देखिए, मेरी रेगुलर क्लास लेने के बजाय 2-3 बार, अगर कोई बच्चा इसके बाद नहीं कर पाए तो। क्योंकि शुरुआत से ये चीजें मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, बताते हुए आ रहा हूं, बताते हुए आ रहा हूं। फिर अगर नहीं सीखे हो तो कहीं ना कहीं कमी रही है, और कमी को सुधारने का एक ही तरीका है कि वीडियोस को वापस देखिए। 2 है, 3 है और 12 है, ये अपने पास आएगा 12। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 है, इसकी कितनी है? 4 है, और इनकी कितनी है? 7 है। अगर ए और बी की एफिशिएंसी अपने पास यहाँ पर 10 है, 10 कहां से आया? 6 और 4 को मैंने जोड़ दिया, और तीनों की अगर 7 7 है, तो सी कितना बाहर निकालेगा? 3।
12 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, और पानी कितना आएगा अपने पास यहाँ पर, टाइम कितना लगेगा 4 आवर। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो क्या आगे बढ़े? सभी की समझ में आ गया? ऐसे तो कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कुछ बच्चे वहीं बैठे रह गए जहां थे, बाहर नहीं निकले अब की बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा, चलो करो 13 नंबर। खुद से हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है रवि। खुद से ही करना है रवि, दूसरे से तो हो ही जाएंगे, खुद से ही करने हैं। मनीष बहुत आसान होता है, मैं चाहता हूं ये लैंग्वेज आप लोग पढ़ो, लेकिन जब तक कोशिश नहीं करोगे खुद से, तब तो क्या ही सीखोगे। संजय किस चीज के लिए एन लिख रहे हो भाई आप? इस क्वेश्चन नहीं आया इसके लिए लिख रहे हो क्या, या पढ़ना नहीं आ रहा है, या पढ़ना नहीं चाह रहे हो क्वेश्चन को, किसके लिए लिख रहे हो? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। आप अपने एन पर ही फोकस करो भाई। तो देखिए ध्यान से समझना, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, फिर प्रत्येक क्वेश्चन डराएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आते ही आप डर जाओगे, लेकिन यहां मेरे साथ साथ पढ़िए, क्वेश्चन एकदम आसान होता है। दो पाइप 12 और 18 आवर्स में भर सकते हैं, रिसाव 36 घंटे में पूरी तरह से टैंक खाली कर देता है। ए अपने पास यहाँ पर पाइप ए है जो किसी टैंक को 12 आवर्स में भर सकता है, ए 12 घंटे में। दूसरा पाइप बी इसे 18 आवर्स में भर सकता है, और तीसरा पाइप सी इसे 36 आवर्स में खाली कर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम होगा एलसीएम, जो कि मुझे बताइए कितना आ गया है। तो आप लोग कहोगे सर एलसीएम लिख लो आप 36। इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, और इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो अपने पास -1 होगी। क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। यहां तक कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जैसे बोलता जा रहा है, यदि खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल को एक साथ खोला गया और रिसाव बिंदु को 1 घंटे बाद ठीक कर लिया, तो मुझे बताइए पहले 1 घंटे में ये तीनों लोग, 1 घंटे बाद रिसाव लीकेज को बंद कर दिया, तो पहले 1 घंटे में ये लोग जो पानी डालेंगे वो 3 और 2 5 और 1 बाहर निकल जाएगा। तो क्या 1 घंटे में 4 लीटर पानी डल जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तो खाली टैंक को कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? 1 घंटे बाद ठीक कर लिया, तो मुझे बताइए आगे कितना पानी और डालना है? 4 लीटर पानी तो उसमें डल चुका है, कितने घंटे में? 1 घंटे में डल चुका है। तो पानी और कितना डालना है? पानी और डालना है 34 लीटर ना, 32 लीटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 घंटे में 4 लीटर पानी तो पहले डाल दिया, रिसाव को ठीक कर लिया या लीकेज को बंद कर दिया। तो बचा हुआ पानी कौन कौन डालेंगे? तो आप कहोगे सर ए और बी बचा हुआ पानी डालेंगे। तो 32 लीटर में ए और बी को अगर डालना है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से। तो मुझे बताइए क्या 6 से 2/5 आ गया है क्या? और 6 एंड 2/5 अगर आ गया है, इसको आवर्स में आपको बदलना ही मिनट में बदलना पड़ेगा। 6 घंटे तो बिल्कुल ठीक है, और 2/5 को, अब ये चीजें इतनी बार मैं कर चुका हूं कि खुद को आना चाहिए ये चीज। अब ये यहां से जो चीजें मैं कर रहा हूं, ये आपके खुद के कॉन्सेप्ट अब क्लियर होने शुरू होने चाहिए कि कैसे हम लोग मिनट को आर में बदलते हैं। नहीं तो फिर छोटी छोटी चीजें फिर आपको डराती रहती हैं। तो 6 घंटे 24 मिनट और लगेंगे। पहले 1 घंटा पहले लग चुका था, बाद में 6 घंटे 24 मिनट और लगे, तो टोटल टाइम क्या 7 घंटे 24 मिनट। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 32 क्यों? आप मटके में, एक बच्चा जो पूछ रहा है 32, 36 लीटर पानी आता है और 4 लीटर पी गया, बताओ कितना बचा भाई? एक बच्चे को जिसको 32 समझ में नहीं आया, समसुल एक विकास है, वो पानी ही ओवरफ्लो कर देगा टैंक को। उसको पता ही नहीं कि पानी टोटल ये जो आता है ये टोटल एलसीएम है भाई।
ऐसे तो विकास किसी भी चीज में आप कुछ भी इधर ऐसे करके इसमें भाग देना, 7 का इंटू करना, 3 से गुणा कर देना 5 से, ऑप्शन मिले तो ठीक, नहीं तो 3 4 5 चेंज करके देखना, 3 4 5 से अगर नहीं आए तो फिर 2 3 7 देखना, ऑप्शन कोई सा मिले तो ठीक, नहीं तो उनको चेंज करना, उनसे भी नहीं मिले तो फिर वापस 5 3 2 को चेंज करना, करते रहना, कभी ना कभी इसमें से कोई भी एक आंसर मैच हो सकता है, उसको टिक करके आगे बढ़ जाया करो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब टोटल पानी ही जब उसमें 36 आता है तो आप उसमें 40 लीटर कैसे बना सकते हो भाई? पहली बात ये चीज। यहां पर दूसरी बात, एक बच्चा जो पूछ रहा है कि सर 32 कहां से, मटके में पानी आता है अपने पास कितना, 24। आपके घर पर एक मटका है जिसमें 36 लीटर पानी है, एक दिन आप 4 लीटर पी गए और पूरा दिमाग लगाकर बताओ भाई बचा कितना, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि कितना बचा, क्या आप सोच पाएंगे क्या अपना छोटा सा दिमाग लगाकर? 80 कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने कहीं पर 80 लिखा ही नहीं। आपका क्वेश्चन शानदार है 80 वाला, मैं उससे एग्री करता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक लेवल से ऊपर जाने के बाद ही बच्चे ये क्वेश्चन पूछ पाते हैं, लेकिन मैंने 80 लिखा नहीं है, वो कहां है बताओ मुझे। इस लेवल का क्वेश्चन पूछने के लिए भाई बहुत दिमाग चाहिए, मतलब जो लोग एकदम मतलब अपर लेवल के होते हैं, वो मतलब जिनका अग्जाम अग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती एसएससी में, डायरेक्ट ओवरऑल जैसे ही वो सोचा उन्होंने उधर से ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, और पिछले 6 या 7 साल की सैलरी गवर्नमेंट साथ देती है उनको। कि आप इतने दिन क्यों नहीं सोचा, बहुत लॉस हो गया। क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए 5 क्वेश्चन कैसे आ गया, 5 में यहां पर 32 लीटर पानी डालना है और इसको बंद कर दिया, इन दोनों को 32 लीटर पानी डालने में कितना टाइम लगेगा, सोचिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बोथ की जगह इसको काटो भाई, इंग्लिश में थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, टैंक बोथ द वाटर, इफ बोथ द वाटर टैप्स, बोथ नहीं है, ऑल करना है इसकी जगह, ऐसे कर लेना, दोनों की जगह तीनों करना है यहाँ पर। 37/5 से कर सकते हो भारत, एकदम सही आएगा उससे, बिल्कुल कर सकते हो। और इसमें भारत एक काम और करना कि डी आंसर लगाना इस क्वेश्चन में भाई, और 37/5 बिल्कुल आपका आंसर आएगा 37/5 से भी। चलिए ऑल्टरनेट वाली कंडीशन के क्वेश्चन भी अपने पास आ सकते हैं, करने की कोशिश करो। आ जाते हैं निरंजन एक दो क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर अब ऑल्टरनेट वाली कंडीशन अपने पास आ गई है। यहां पर ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी किसी टैंक को 30 मिनट में। ए भर सकता है 20 मिनट में, दूसरा पाइप बी जो है वो भर सकता है 30 मिनट में, और तीसरा पाइप सी जो है वो खुला है और खाली करता है 15 मिनट में। खाली करने वाले पाइप जो हैं उसको हमेशा आप लोग माइनस लेना, एक खाली करने वाला है, एक भरने वाला है। सबसे पहला काम होगा एलसीएम, जो अपने पास आ गया कितना, 60। ये कितना पानी डालेगा मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, तो ये पानी डालेगा 3 लीटर, ये पानी डालेगा 2 लीटर, और ये पानी बाहर निकाल देगा 4 लीटर। इसने कहा क्या है, ये बारी बारी से काम करते हैं, 1 घंटे ए काम करता है, 1 घंटे बी काम करता है, और 1 घंटे सी काम करता है, ये लोग बारी बारी से काम करते हैं, ए बी और सी। पहले 1 घंटे ए ने काम किया, फिर बी ने, और फिर सी ने। तो मुझे आप लोग ये बात बताओ, पहले घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा, ये 2 लीटर पानी डालेगा, और ये 4 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो सारे लोग मिलकर बताइए, ये 5 लीटर पानी डालेगा, ये 4 बाहर, तो मुझे बताओ 1 लीटर जो पानी है वो कितनी देर में डला? तो आप लोग कहोगे सर 3 मिनट में। बोलो एकदम ठीक है क्या? मिनट है, ये आर नहीं है भाई, मिनट है ये आर्स नहीं है, ये मिनट है, ये मिनट है, बोलिए ठीक है क्या? 1 लीटर पानी अगर 3 मिनट में है और डालना कितने लीटर पानी है, 60 लीटर पानी, तो इंटू कर देंगे इधर भी 60 से और इधर भी 60 से, तो अपने पास यहाँ पर 60 लीटर पानी जो आ गया वो अपने पास कितने मिनट में, 180 मिनट में। और अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। लेकिन जिन बच्चों का आंसर ये डी अगर आ गया है तो ध्यान रखना उन्होंने बचपन में एक क्वेश्चन नहीं किया।
कौन सा क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने बचपन में, देखिए आप लोग यहाँ पर ये गलती हो गई आपसे, बचपन में ये क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा ही नहीं, जबकि पूछना चाहिए था। यहाँ पर एक घर का बड़ा बंदा आप लोगों से पूछता था कि एक बंदर जो है पहले दिन 3 मीटर चढ़ता है, पहले दिन 3 मीटर ऊपर चढ़ा, पूरा ऐसे समझाया जाता था, और अगले दिन 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताइए 1 मीटर अपने पास 2 दिन में चढ़ा, खुद ही बताता रहता था 1 मीटर चढ़ा 2 दिन में, आप कहते थे बिल्कुल ठीक है। तो बताइए ये पोल अगर 20 मीटर का है तो उसको टॉप पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेशन भी ऐसे देता था कि बच्चा इंटू जल्दी कर ले। मैं फिर बताता हूं, एक जो अपने पास यहाँ पर बंदर ये पहले दिन 3 मीटर चढ़ता है और अगले दिन 2 मीटर फिसल जाता है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 3 मीटर चढ़ा और 2 मीटर फिसल गया, तो अपने पास बचा कितना? 1 मीटर 2 दिन में। तो 20 मीटर चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो 1 मीटर 2 दिन में, 20 मीटर के लिए आप लोग तुरंत बोलते थे 40 मीटर। तो फिर वो कुछ बोलता नहीं था, ऐसे करके गर्दन हिलाता था और धीरे से बोलता था नहीं ना, ऐसे नहीं, ये तो गलत है। 40 दिन आप लोग बोलते थे, 40 दिन बोलते थे गलत, आप फिर हिसाब लगाते थे, 3 मीटर गया 2 मीटर नीचे, एक दिन में दो दिन में 1 मीटर, तो 20 मीटर के लिए तो 40 दिन ही लगने चाहिए, 1-2 दिन में। तो बोलता था एक काम, बाकी सब चीजें छोड़ो, एक काम बताओ, 17 मीटर चढ़ने में कितने दिन लगेंगे? 17 मीटर चढ़ने में कितने दिन लगेंगे? तो 17 मीटर चढ़ने में अपने पास जो टाइम लगेगा वो मुझे बताइए। आपसे पूछता था तो आप बोलते थे 34 डेज। और फिर यहां से जब वो यहां से जंप लगाएगा, 3 मीटर अगले दिन एक दिन में चढ़ ही जाएगा यहां पर, तो 3 मीटर अगर एक दिन में चढ़ गया है तो फिर जब टॉप पर पहुंच गया तो वो क्यों फिसलेगा? तो यहां पर 17 मीटर चढ़ने में 34 और एक और 35 डेज। तब आपके समझ में आता था ओहो गलती हो गई, गलती हो गई। ऐसे ही इस क्वेश्चन में जिसने आंसर 180 दे दिया, अब उसके समझ में आएगा कि गलती हो गई, गलती हो गई। देखो, तो देखिए ये बात अगर आपको समझ में आता है तो ये जो अपने पास है, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो लास्ट का जो 5 लीटर पानी या 4 लीटर पानी जो होता है ना, लास्ट ये 5 लीटर डाल रहे हैं, लास्ट का 5 लीटर पानी ये सिर्फ 2 मिनट में ही डाल देंगे। फिर क्यों बाहर निकालेगा? जब वो अपने पास 5 लीटर पानी डालकर भर ही गया तो फिर इसको क्यों निकाल देंगे हम लोग? टैंक तो भर ही गया है। तो आप लोग एक काम करो, लास्ट का 5 लीटर पानी छोड़कर बाकी टैंक भर लो। जैसे यहाँ पर लास्ट का 3 मीटर आप छोड़ देते थे, जब 20 मीटर चढ़ना होता था तो डेली 3 मीटर चढ़ रहा है, 3 मीटर छोड़कर बाकी उसको उछालो फिसलाओ, उछालो फिसलाओ। तो मुझे ये बताइए, 5 मीटर 5 लीटर छोड़ दो, ओनली 55 लीटर, 1 लीटर भरने में अगर 3 मिनट उसको लग रहे हैं तो ओनली 55 लीटर ही भर लो आप। 3 मिनट अगर लग रहे हैं तो 55 लीटर भरने में, इधर मुझे बताइए इंटू कर दोगे 55 से, इधर भी इंटू कर दोगे 55 से, तो मुझे ये बताओ 55 लीटर भरने में क्या उसको 165 मिनट लग जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और लास्ट का जो अगला 5 लीटर पानी जो है वो भरने में बताओ 15 मिनट लगेंगे या सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे? 55 के बाद ये 3 डालेगा, ये 2 डालेगा, तो 5 लीटर पानी डालने पर उसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। टैंक पूरा भर गया तो अब उसको खाली क्यों करने देंगे हम लोग? तो ये कितना आ गया? 167 मिनट। और ऑप्शन कौन सा अपने पास? बी अपने पास आंसर है। बोलिए समझ पाए हैं क्या? कुणाल को नहीं समझ में आया। कुणाल और रोनित दो लोगों को मैं फिर बताता हूं। कुणाल एक काम करो, ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास क्या 1 लीटर पानी 3 मिनट में, ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझाता हूं। मुझे ये बताइए, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, 1 लीटर पानी 3 मिनट में, ये बात बताओ कहीं किसी को इसी में दिक्कत हो? एक एक स्टेप फिर बताता रहता हूं। यहां तक क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? पूनम आपको ये भी समझ में नहीं आया? मैं और पीछे जाता हूं। ये लोग 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, 1 मिनट में ये डालेगा 3 लीटर, अगले मिनट में 2 लीटर डाला, ये 4 लीटर बाहर निकाल कर भाग गया। पहले 1 मिनट में पहले पानी ने डाला 3 लीटर, लगा दो पूनम पूरा दिमाग आज। इसने 2 लीटर डाला और तीसरे मिनट में 4 लीटर पानी बाहर फेंक कर भाग गया, तो टैंक में बचा कितना? लगाओ दिमाग 3 मिनट में। तो पहले मिनट में डाला, दूसरे मिनट में भी डाला और तीसरे मिनट में बाहर निकाल कर भाग गया। तो मुझे बताओ 4 लीटर, 5 लीटर डाला और 4 लीटर ही बाहर निकाला, तो उसमें बचा कितना? 1 लीटर। बोलो ठीक है क्या? आ गया समझ में मनीष? थैंक यू भाई, सादर चरण स्पर्श आपके। इसके बाद मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि यहां पर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो क्या करोगे आप कि इसमें से 5 लीटर छोड़कर बाकी आप 5 लीटर छोड़कर भर दिया करो। तो इसमें से 5 लीटर माइनस कर दो पहले और सिर्फ 55 लीटर ही भरो आप। तो ओनली ऐसे क्वेश्चन में ये चीज याद कर लो कि 55 लीटर भरो, तो 55 को इधर इंटू 5 माइनस कर दिया करो जो भरने वाला है, तो 55 से इधर इंटू, तो 55 लीटर भरने में क्या अपने पास 167 मिनट लगेंगे क्या?
अब लास्ट में अपने पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए बचा कितना? यहाँ पर अपने पास 5 लीटर, तो लास्ट का 5 लीटर डालने में सिर्फ 2 मिनट और अपने पास 165 होगा यहाँ पर। 2 मिनट तो आंसर कितना आ गया? ये भी मिनट होगा। तो अपने पास आंसर क्या 167 मिनट आ गया। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन में 5 माइनस कर लिया करो गौरव आप। 5 या 4 या ऐसे कुछ संख्या माइनस कर लिया करो, बचा हुआ सोल्व कर लिया करो। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं। कमर्शियल टाइम है, एडवर्टीजमेंट आपके सामने चलेंगे, रेवेन्यू टाइम है, इसी से रेवेन्यू जनरेट होगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर सोचिए, फिर सोचिए, फिर सोचिए। वापिस आओ, वापिस आओ और वापिस आओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। ये आसान क्वेश्चन है। अगर अलग अलग यहां पर ए और बी 5 घंटे कम लेता है, ए किसी को भरने में बी से 5 घंटे कम, ए को बी से 5 घंटे कम लगते हैं, तो इसको अगर एक्स टाइम लगेगा तो मुझे बताओ बी का पूछा है किसका पूछा है? बी अकेले अगर हो तो भरने में कितना टाइम लगेगा, तो बी का एक्स मान लो ताकि जो आंसर है वही आंसर आ जाएगा। ये 5 घंटे कम तो एक्स-5, और दोनों मिलकर 5 घंटे कम है तो एक्स-5 हो गया, और दोनों मिलाकर का जो टाइम है वो अपने पास 6 घंटे है। अब आप खुद सोचिए क्वेश्चन को एक बार बैठकर, गहन चिंतन करो और मुझे बताओ क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या? प्रत्येक बच्चे को मुझे बताना कि जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं, ये चीज मुझे बताओ, जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उस चीज का फॉर्मूला एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या आप लोग ये चीज जानते हो क्या? एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मुझे बताइए ये चीज क्या आप लोग जानते हैं क्या? यहां पर अपने पास दो लोग मिलकर जब भी, और एक्स का मान होता है ए का और ये बी का, तो हम लोग लिखेंगे एक्स-5, ये तो एक्स है। वाई का मान यहां पर ये लेंगे, बी का जो टाइम होता है वो वाई, और एक्स-5 प्लस एक्स बराबर अपने पास दोनों का मिलाकर टाइम, जो कि अपने पास 6 घंटे है। इस चीज को आप लोग सोल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है, ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो बजाय इस टाइप से टाइम वेस्ट करने के, आप हमेशा ऑप्शन मेथड से किया करो। मान लो पहला ऑप्शन 18 है, 18 अगर है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, अगर ए का और बी का टाइम अगर 18 है तो ए का इससे 5 घंटे कम क्या 13 होना चाहिए क्या? और दोनों का मिलाकर क्या 6 आना चाहिए क्या? क्योंकि दोनों का 6 दिया हुआ है, क्या 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करो। और फॉर्मूला क्या होता है, दो लोग मिलकर का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों का मिलाकर अपने पास 31 कटेगा नहीं, 6 अपने पास आएगा नहीं, इसको बोलेंगे भाग। यहां से टाइम खराब कर दिया हमारा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन। मुझे बताइए ये 15 है तो 15, बी का मान अगर 15 है तो ए का मान अपने पास 10 होगा, दोनों मिलकर 10 गुना 15/25, क्या सोल्व करने पर 6 आ रहा है क्या? 150 में 25 का भाग दोगे, हाँ 6 आ रहा है। ये बढ़िया आदमी है, इसने हमारा टाइम खराब नहीं किया, 2 नंबर दिला दिए, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए अगली फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और उसके क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क यानी कि ये अपने पास इसी की फाइल है, तो आप लोग वेट करना 30 सेकेंड। फाइल में अपलोड करता हूं और उसके बाद क्वेश्चन करवाने की शुरुआत करता हूं आपके लिए। तो चलिए फाइल नंबर 9 है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश करो सभी लोग। चलिए शुरू कीजिए। क्वाड्रेटिक से भी 15 ही आएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते भाई। म्यूट पता नहीं कैसे हो जाता है संजीव, नहीं होता वैसे नॉर्मली, तो आज एक बार हुआ था बस। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चलिए कीजिए आप लोग। एम और एन क्रम से 30 और 20 मिनट में अलग अलग टैंक को भर सकते हैं। वे एक साथ टैंक को भरना शुरू करते हैं और ए को कुछ मिनट बाद बंद कर दिया जाए, बी बचे हुए भाग को 5 मिनट में भर देता है, तो नल एम कितने मिनट में? देखिए पहले एम और एन था, फिर ए चलना शुरू हो गया, ए और बी आ गया, तो यहाँ पर भी एम ही लो। ये क्वेश्चन एम और एन में बनाना चाह रहा था, फिर अचानक इस ये ए और बी में बनाने लग गया, तो ये इनकी जगह एम कर लेना और इसकी जगह एन कर लेना, ध्यान रखना। यहाँ तो है ही नहीं, ये यहाँ तो है ही नहीं, एम और एन है ही नहीं, इसको लिखना चाहिए ए और बी की जगह।
ये यहाँ पर भी थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है। रिमेनिंग अपने पास आना चाहिए कि बचे हुए भाग को टेक 5 मिनट टू फिल द रिमेनिंग जो अपने पास टैंक है, रिमेनिंग पार्ट है, ऐसे होना चाहिए। थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें सही है नहीं भाई। यहाँ पर देखिए बाकी क्वेश्चन आसान है अगर आप लोग समझ जाओ तो। एम एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। दूसरा एक पाइप एन है जो 20 मिनट में भर सकता है। दोनों भरने वाले ही हैं तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर अपने पास सबसे पहला काम एलसीएम जो अपने पास आ गया 60। पहला काम एलसीएम जो अपने पास 60 आ गया है। ये कितना पानी डालेगा तो अपने पास डालेगा 2 लीटर। और ये कितना पानी डालेगा तो आप बोलोगे सर 3 लीटर। एक ने 2 लीटर पानी डाला है और ये जो पानी डाल रहा है ये 3 लीटर। यहाँ पर टैंक भरना शुरू करते हैं। ए को कुछ मिनट बाद बंद कर दिया। बचे हुए भाग को, ये एम है, एम को कुछ मिनट बाद बंद कर दिया और एन बचे हुए भाग को 5 मिनट में। तो मुझे बताइए दोनों ने शुरुआत में काम किया, देखिए एम और एन ने। तो यहाँ पर कितने मिनट, कुछ मिनट बाद यहाँ पर एम को इसने बंद कर दिया। तो एम को अगर बंद कर दिया तो बचा कौन, एन। एन ने बचा हुआ काम 5 मिनट में। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये 1 मिनट में अगर 3 लीटर पानी डाल रहा है तो क्या 5 मिनट में ये 15 लीटर पानी डाल देगा क्या? 5 मिनट में 15 लीटर पानी डाल देगा। टोटल 60 था, 15 लीटर अगर डाल दिया तो बचा कितना, 45। मुझे बताइए 45 लीटर पानी किस किस ने डाला होगा? तो दोनों ने डाला होगा। तो डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग यहाँ पर, 5 से। तो जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या, 9 मिनट बाद उसको बंद किया होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करने की कोशिश करो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब वैसे है आसानी, करो। बना लो भाई, नहीं है तो अमलेश आप बना लो। वैसे इसमें तो है 9 मिनट ये रहा, बाकी आप बना लीजिए भाई। हाँ करवाएंगे विशाल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, दो नल किसी टैंक को अपने पास 25 और 20 मिनट में भर सकते हैं। लेकिन पूर्णतः खुला न होने के कारण पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे से 2/3 ही पानी निकलता है। तो बताइए दोनों नल भर मिलकर इसे कितनी देर में भरेंगे? तो यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पर ए भर सकता है 25 मिनट में। दूसरा पाइप बी जो है ये भर सकता है 20 मिनट में। पहला काम एलसीएम, टाइम एंड वर्क जहां पर भी आ जाए, पहला काम एलसीएम जो आ गया 100। ये कितना पानी डालेगा, 4 लीटर। और ये कितना पानी डालेगा, 5 लीटर। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या इतनी बात सब लोग मिलकर समझ पाए हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है, लेकिन अब की बार ये पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा। अगर बोले कि दोनों मिलकर कितनी देर में, तो डिवाइड कर देंगे 9 से और अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार से ये काम नहीं कर रहा है, ध्यान रखना आप लोग, ये इस प्रकार से काम नहीं कर रहा। अब की बार इनकी जो एफिशिएंसी है वो 9 नहीं है। तो सर 9 नहीं है तो कितनी है? ये पहला 5/6 के साथ काम कर रहा है। तो 4 का अगर 5/6 आप लोग करते हो तो ये पानी सिर्फ डालेगा 4 गुना 5/6। और 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 3 बार। तो ये जो पानी डालेगा अपने पास, ये डालेगा 10/3 लीटर। और ये जो अपने पास होगा इसका 2/3 करोगे तो ये यहां पर अपने पास 5 है, और 5 का 2/3 अगर आप लोग करोगे तो मुझे बताइए ये भी जो पानी डालेगा वो क्या 10/3 होगा क्या? तो दोनों मिलकर पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे। ये क्या होगा, दोनों की जो एफिशिएंसी होगी, एलसीएम 3 लोगे तो क्या 20/3। सभी लोग समझ पाए हो क्या कहां से आया? जोड़ना भाई। अब यहां पर कुछ बच्चों के बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, उनके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगी चीजें। 10/3 को और 10/3 को एलसीएम लेकर आप जोड़ना, मैंने सिर्फ जोड़ा है, कोई जादू टोना यहां पर किया नहीं, कोई हम लोगों ने नया नियम लगाया नहीं। 10 + 10 ये ऐसे जोड़ा है 20/3। अब मुझे बताओ यहां पर 20/3, तो अपने पास डिवाइड करोगे, 20 से कट गया 5 बार और 5 से 3 बार, तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या 15 मिनट आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा यहां पर, ये रहा। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताना छोटी सी, और वो ये है, क्या क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकता क्या कि 2 मिनट बाद उनकी जो खराबी थी वो ठीक कर ली और 2 मिनट बाद पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू कर दिया? 2 मिनट बाद कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू कर दिया। ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास बना सकता है, और ऐसा क्वेश्चन बना सकता है तो ये बना दिया है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 3।
करना पड़ रहा है रुपेश। एक नल किसी टैंक को 30 और दूसरा 36 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए किसी टैंक को 30 मिनट में, दूसरा पाइप बी है वो 36 मिनट में। ए भर सकता है 30 मिनट में, दूसरा पाइप बी जो है वो भर सकता है 36 मिनट में। लेकिन यहां से कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 और दूसरे से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी ठीक कर लिया गया और ठीक करने के बाद इतने मिनट और लगे। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो अपने पास होगा एलसीएम। मुझे बताइए एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या 180 आ गया है क्या? 180 अगर एलसीएम आ गया तो ये कितना पानी डालेगा? 1 मिनट में 6 लीटर। और ये कितना पानी डालेगा 1 मिनट में? तो ये पानी डालेगा 5 लीटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इन्होंने टैंक में खराबी जब थी तो ये 5/6, यहां पर 5 का 6 से अगर इंटू करते हो आप लोग तो शुरुआत में ये जो पानी आता है 6 × 5/6। तो मुझे आप लोग बताइए क्या जब खराबी थी उसमें तो ये पानी डालेगा 5 लीटर, और ये जो पानी डालेगा 5 का इंटू कर देंगे 9/10 से, तो ये जो पानी डालेगा ये पानी कितना डालेगा? 4.5 लीटर। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जब खराबी ठीक कर ली उसके बाद टैंक को भरने में 15.5 मिनट। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां से जब खराबी ठीक कर ली तो खराबी ठीक करने के बाद वो कितना पानी डालेंगे 11 लीटर के हिसाब से, और 15.5 मिनट चले। 15.5 का मतलब 15.5 मिनट वो चले हैं। 1 मिनट में 11 लीटर, तो इतने मिनट में क्या जब इंटू करोगे तो 55, 55 और 0 और 17 क्या 170.5 लीटर पानी क्या वो खराबी ठीक करने के बाद डालेंगे क्या? टोटल 180 आता है। 170 लीटर पानी बाद में वो डाल चुके हैं। इसका मतलब पहले दोनों ने खराबी के साथ जो पानी डाला होगा 170.5 अगर माइनस कर दें तो मुझे बताइए क्या दोनों ने 9.5 लीटर पानी डाला होगा क्या? खराबी के बाद अगर इतना पानी है तो खराबी के साथ 9.5 और 9.5 1 मिनट में कितना पानी डालना है? जब खराबी के साथ एफिशिएंसी कितनी है तो आप कहोगे सर 9.5 ही है, और 9.5 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर 1 मिनट आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। आशीष को, बालकृष्ण को, प्रियंका का क्वेश्चन बढ़िया है। प्रियंका 15.5 को हम लोग 15.5 भी लिख सकते हैं, या आप जो लिखना चाहो इसको 31/2 भी लिख सकते हो। बालकृष्ण को और एक दो बच्चों को और समझ में नहीं आया भाई। मैं आपको कहना समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, मुझे बताइए बालकृष्ण मेरे भाई, ये बात तो आप समझ पाए हो क्या? इतनी तो इतनी बात बता दीजिए मुझे। ये बात समझ पाए हो क्या? यहां पर मुझे ये बताइए जब खराबी थी तो ये पानी कितना डाल रहे हैं? 4.5 नहीं 9.5। मान लो अब खराबी को ठीक कर लिया, और ठीक करने के बाद जब खराबी ठीक कर ली तो खराबी के साथ ये पानी डालेंगे 9.5। जब भी इसमें कोई एरर है तो 9.5, और मान लो इन्होंने x मिनट तक काम किया तो इंटू कर देंगे x से। जब खराबी थी तो 9.5 और इंटू कर देंगे हम लोग x से, तो 9.5 को इंटू कर दो आप लोग x से इतने मिनट। जब खराबी ठीक कर ली तो मुझे बताइए कितना पानी डालेंगे खराबी ठीक करने के बाद? तो 1 मिनट में 11 लीटर, और खराबी ठीक करने के बाद इसको भाई आप 15.5 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ये 31/2 लिख दो, 15.5, और ऐसा करते ही 15.5 मिनट तो चला है खराबी ठीक करने के बाद, और x मिनट चला है पहले। दोनों को सोल्व करें तो टोटल मुझे बताओ क्या टोटल पानी 180 आना चाहिए? बालकृष्ण और रोहित राठौड़ और एक दो बच्चे और, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको आप सोल्व कर लेना और इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। या आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि खराबी के बाद अगर 15.5 मिनट, तो खराबी के बाद 11 लीटर पानी डालेंगे। ठीक कर ली खराबी तो 11 लीटर पानी डालेंगे, और यहां भी वही कर रहे हैं, सेम ही बेसिक ही है अपने पास। ये इधर ले जाकर माइनस करोगे और 9.5 का भाग दोगे। यहां पर मैं डायरेक्ट सिर्फ बोल रहा हूं, नहीं तो बच्चे को लगेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया। 180 में से बाद में इतना पानी डाला है तो पहले कितना पानी डाला होगा? तो 180 में से जो पानी डल चुका है उसको आप लोग माइनस कर दो। तो मुझे बताइए क्या 9.5 ही होगा क्या? ये दोनों ने कम एफिशिएंसी के साथ पानी डाला है, तो 9.5 को डिवाइड कर दोगे इस 9.5 से। इसका मतलब इतना पानी डालने में उनको शुरुआत में 1 मिनट लगा होगा, तो 1 मिनट बाद खराबी ठीक कर ली।
मुझे आप लोग एक बात बताइए, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर मैं पिछले क्वेश्चन पर चलूं, इसको देख लीजिए जिस बच्चे को देखना है, क्योंकि मैं वापस इस पर आऊंगा नहीं फिर। यहां पर जो पिछला क्वेश्चन है, क्या उसमें ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये जो पानी डाल रहा है 2 मिनट तक तो इसी स्पीड से डाल रहा है, ये भी 2 मिनट तक इसी स्पीड से डाल रहा है और फिर पूरी एफिशिएंसी के साथ आ गया। कभी कभार क्वेश्चन को और अच्छा अगर उसको बनाना है तो वो इस टाइप से बनाएगा कि इसने पानी डाला इस एफिशिएंसी के साथ 2 मिनट तक और इसने जो पानी डाला इस एफिशिएंसी के साथ वो 3 मिनट तक, और उसके बाद जो है उनकी एफिशिएंसी ठीक कर ली गई, उनकी खराबी ठीक कर ली गई, तो इसका 2 मिनट का दे देगा और इसका 3 मिनट का दे देगा, तो इसमें ही कुछ बच्चे फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन और बढ़िया होता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन 4 नंबर। ठीक है शिवम, डेली जो बच्चे से एक बार अगर बातचीत हो जाए तो भाई वापस से हैंड रेज नहीं किया करो, सभी बच्चों का नंबर आने दो। विपिन मैं कोशिश करता हूं भाई, देखिए मैं तो आपके लिए टाइम रखता ही रखता हूं। देखिए ध्यान से समझना आप लोग यहां पर। चलो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चीजें अगली क्लास में। इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कल आते ही मैं आपको समझाता हूं अब इन क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर हम लोग एफिशिएंसी जिसमें अपने पास पानी कितना आ सकता है कैपेसिटी वाले, वो क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। एक बार जिस बच्चे से बातचीत हो जाए वो आप लोग कॉल वापस लगाया करो नहीं, ताकि प्रत्येक बच्चे से बातचीत हो पाए भाई। हेलो हेलो। सर, नमस्कार। नमस्कार राहुल भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बस बढ़िया भाई, आप बताइए। बढ़िया सर, ऑल वेल। सर ये पूछना था, मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ मैथ में, तब भी पकड़ मजबूत नहीं हो पा रही। कई बार रिवीजन कर लिया सर, लेकिन भूल जाता हूँ, ऐसा क्यों? कितनी बार कर लिया रिवीजन भाई? सर 2-3 बार कर लिया, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। पारी जैसे बननी यार, आप चाहिए। ये चीज सिर्फ आपको लग रही है राहुल, बहुत बार आपने ढंग से, मुझे नहीं लगता कि 2 बार भी किया होगा, पहली बात तो, जबकि करना आपको 5 बार है। ओके सर। 5 टाइम्स करने के बाद, मैं पहले ही कह रहा हूँ, दूसरी बार तक तो मैं खुद ही मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, पहली बात आपने 2 बार भी ढंग से नहीं किया, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। जी 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 सर। ठीक है, दूसरी बात, 2 बार के बाद जब दूसरी बार भी चीजें भूलते हो, पहली बार तो कम से कम 40% भूलते हो, दूसरी बार भी कम से कम 20% भूलते हो, तीसरी बार जाकर चीजें क्लियर होती हैं, चौथी बार आपको पता लगता है कि मैं कर क्यों रहा हूँ, और 5वीं बार जाकर स्पीड बढ़ती है। 5 बार करना पड़ेगा, और ईमानदारी से करो भाई, वो चीज बोलने के लिए मत करो कि हाँ सर इतनी बार हो गया, वो रियल में करो। ओके सर, थ्योरी भी 5 बार पढ़ना है क्या, बेसिक से? थ्योरी को तो 10 मिनट में पढ़ लिया करो यार। ओके ओके ओके। क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो, फिर थ्योरी पढ़ो। सर एक चीज और था, मेरा 1 महीने से बीच का अर्थमेटिक का क्लास छूट गया सर, उसको नेक्स्ट मतलब कोर्स में कर लूं या साथ में कर लूं अभी? तो 1 महीने का छूट गया तो 2 बार कोर्स कहाँ कर लिया आपने खुद से? सर ये अर्थमेटिक नहीं, एडवांस किया सर, 2 बार एडवांस ओनली। थोड़ी थोड़ी झूठ बोल रहे हो आप। हाँ सर, करो उसको, नहीं सर, वापस एडवांस करो। किया सर। हाँ वापस करो उसको। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, यस सर। और झूठ नहीं बोला करो माहौल बनाने के लिए। हेलो हेलो सारिका, गुड इवनिंग, बताइए। सर, गुड इवनिंग, प्रणाम सर। नमस्कार, बताइए। सर ये पूछना था हमें कि सर जैसे सीपीओ का एग्जाम आने वाला है ना नवंबर में, तो वो पूछना सर पूरा मैथ को रिवीजन कैसे करें? सर घबराहट हो जाती है। एक बार पढ़ चुके हो क्या कंप्लीट? हाँ सर, आप जैसे 10 दिसंबर से स्टार्ट किए थे ना, तभी से ज्वाइन किए हैं। रिकॉर्डेड देखते हैं आप? हाँ सर, रिकॉर्डेड। टाइम ही नहीं मिलता सर, घर में थोड़ा काम वाम रहता है, जब खाली होते हैं तो फिर देखते हैं। तो उसके लिए तो आप कितनी बार, एक बार अगर वापस, अगर एक बार भी अभी रिवीजन नहीं किया तो एक एक चैप्टर उठाओ, टाइम एंड वर्क से शुरू हो जाओ। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये ऐसा ही पहले तो एक एक चैप्टर ही आपको करना है, सारे 18 या 19 जो भी चैप्टर है। जी सर। दूसरी बार भी सेम इसी टाइप से करना है। जी सर। तीसरी बार आकर फिर एक एक या 2-2 या 4-4 या 5-5 चैप्टर एक साथ उठा लेना। जी सर। ठीक है ना? हाँ
सर वो पूछना था कि जैसे जियोमेट्री और मेंसुरेशन का बहुत मुझे हार्ड लगता है सर, उसे जब भी लगाने उसका बैठते हैं। बेसिक पढ़ो एक बार, उससे इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक है ही नहीं अगर बेसिक क्लियर हो गया तो। अच्छा जी सर, उसमें ठीक। ट्रिक्स लगाने की कोशिश मत करो कि 60 मान लिया, कहीं 0 मान लिया, कहीं कुछ मान लिया, कहीं इक्विलेटरल मान लिया, वैसे मत करो उसको, नहीं तो वो कभी समझ में नहीं आएगी। हाँ तो सर ये भी पूछा था कि जितना पीडीएफ आप डालते हैं तो पूरा हम टोटल क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा मोड़ा छोड़ भी सकते हैं? प्रीवियस ईयर छोड़ सकते हो, जो ये मैं फाइल देता हूँ इसमें से कोई नहीं छोड़ सकता आप। अच्छा ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो संजोग? बहुत बढ़िया सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपको भी। सर मैं आज ही बात करूंगा, फिर बहुत लेट कॉल लगाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा सर। बस अभी मेरे को कंपटीशन के वर्ल्ड में आए हुए मेरे को 4 महीने हुए हैं, मैं ठीक है। फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे शुरू से गाइडेंस लिया है, आपने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस में 2 ही सब्जेक्ट लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है। मैंने इंग्लिश रीजनिंग कंप्लीट कर दिया मैंने 4 महीने में, ठीक है। पूरा स्टार्ट बढ़िया, नोट्स वगैरह सब। ठीक है। मैथ्स आपके साथ चल रहा है, मैथ्स की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। इंग्लिश में रानी मैम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मेरा इंग्लिश भी चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जीओ को साथ लाऊं या नहीं लाऊं, क्योंकि सर अभी लाऊंगा वो बर्डन बनते जाएगा, सब याद करने ना की अभी चीजें। तो फर्स्ट ईयर में हो ना, अभी मत लाओ उसको। तो मैं अभी उसको सोच रहा हूँ, सब करंट वगैरह है तो वो एक तो साल छुट्टियों में पढ़ना, आपकी जब हाँ। छुट्टियां हो ना अप्रैल में और उनमें पढ़ना वो। ठीक है सर। और सर रीजनिंग की प्रैक्टिस जो सर शीट्स देते हैं, जैसे आप भी देते हो, इनको रिपीटेडली करता रहूं या एक बार करके किसी बुक पे जाऊं? उन्हीं को रिपीट, एक ही बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, 5 बुक को एक बार पढ़ने से स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्योंकि सर मैं अभी जैसे 6 या 7 घंटे ही दे पा रहा हूँ, मैं ज्यादा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। बहुत है 6-7 घंटे, अगर डेली आप 6 महीने भी दे दोगे तो खुद के अंदर जो चेंज है वो खुद ही देखोगे आप। क्योंकि सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, गवर्नमेंट जॉब के अलावा मैं पूरा अभी तक मैंने एक सिंगल क्लास मिस नहीं करी सर, आपकी सिंगल पूरा जी 1 घंटे संजोग भाई। 36 मिनट की पूरी एक क्लास देखता हूँ मैं आपकी। 36 का 35 भी होने देता हूँ, 26 का 37 भी होने देता हूँ सर। करो यार, बहुत अच्छे से तैयारी करो और फर्स्ट टाइम में ही निकालना है ना, हाँ सर बिल्कुल, पूरा और निकलने के बाद जरूर मिलना भाई। बिल्कुल सर, आपसे बिल्कुल मिलूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। हेलो सर। जी आकाश, आप ही बोल रहे थे क्या बार बार बात करना? जी सर, मैं जी बोल रही थी। बताइए। सर मेरा है कि जैसा आपके कहने पे मैंने मॉक टेस्ट भी लगाया सर, बहुत ठीक है। लगाती रहती हूँ, बट सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, 70-80 में ही अटके पड़े हैं, कभी 89-90 हो जाते हैं। कब फिर से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं तो आपके कोर्स अभी परसेंटेज से स्टार्ट करी हूँ। कब से स्टार्ट किया है? पर सर ये सेकंड फाइल जब सेकंड वीडियो आपने स्टार्ट किया ना तब से। सेकंड? सर ऑन ये सेकंड पार्ट सर। अच्छा सेकंड पार्ट, अभी एक ही Yes, पार्ट sir. किया आपने। Yes, अब sir. थर्ड करोगे जो परसों से शुरू हो रहा है, और फिर फर्स्ट करोगे तो ओके सर। अभी तो टाइम देना पड़ेगा। देखो 6 महीने मेरे साथ आपको पढ़ना है, और बाकी सब्जेक्ट भी ऐसे ही 6 महीने पढ़ने हैं साथ साथ, और फिर उसके बाद 3 महीने और लगेंगे 140-150 स्कोर पहुंचते पहुंचते। ओके सर। सर मुझे ना ज्योमेट्री और ये आपका कोर्स देखा था मैंने, थोड़ा स्टार्ट करने पे साथ साथ देख रही थी, बट समझ में नहीं आ रहा था। ये सितंबर में मैं वापस शुरू करूंगा, तो मेरे साथ लाइव ही देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं ओके। स्कोर तो इंक्रीज करेगा ना सर? नहीं समझा मैं आपकी बात, फिर सर से बताओ। सर जो मैं मॉक टेस्ट देती हूँ उसमें बोल रही हूँ मेरा हाँ स्कोर 100% बढ़ जाएगा, आप 2-3 महीने रुको तो सही, 100% बढ़ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू। थैंक गुड सर, नाइट। गुड नाइट। एक बच्चा और बोल रहा था, कौन सा बोल रहा था, बात करना है किससे? विपिन बोल रहा था क्या? याद और नहीं रहता, भुलक्कड़ प्रवृत्ति का इंसान हो गया हूं मैं। विपिन भाई अभी आपका नाम कहीं है ही नहीं, आता पता ही नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।